लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का आज का संबोधन टल गया। शाम 5 बजे पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते ये संभव नहीं हो पाया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के जबरदस्त हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पूरे दिन में 4 बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में प्रधानमंत्री जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते पीएम का संबोधन कैंसिल हो गया और इसे लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और वो सच का सामना नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा था कि वो संसद नहीं आएंगे और अंत में ऐसा ही हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ सुर में सुर मिलाती हुई दिखी। चीनी घुसपैठ को लेकर के राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है। राहुल पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लेकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चीनी घुसपैठ पर सच छुपा रही है। पूर्व आर्मी चीफ की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए तब तत्कालीन सेना प्रमुख को अकेला छोड़ दिया गया था और उस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर के मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं और इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर लिखी किताबें लेकर के लोकसभा पहुंचे और गांधी परिवार पर जबरदस्त हंगामा बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी बिना छपी किताब पर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में नेहरू और गांधी परिवार का सच भी लोगों के सामने आना चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान के दौरान भारी बवाल हुआ। लोकसभा में एक बार फिर से पेपर फाड़कर उछाले गए। संसद परिसर में राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल राहुल निलंबित कांग्रेस सांसदों के साथ खड़े थे और तभी उधर से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आ रहे थे। बिट्टू को देखते ही राहुल गांधी ने कहा कि वो देखिए गद्दार आ रहा है। इसके बाद राहुल ने माय ट्रेटर फ्रेंड कहते हुए बिट्टू की ओर हाथ बढ़ाया। रवनीत बिट्टू ने राहुल से हाथ तो नहीं मिलाया। गद्दार के जवाब में कहा कि कम से कम देश के दुश्मनों के साथ तो नहीं बैठता। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू की लड़ाई को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। राहुल ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा तो बीजेपी ने उसे सिखों के अपमान से जोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी ने राहुल के विरोध में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष के हल्लाबोल के बीच सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर के ऐतिहासिक डील हुई। ये डील विकसित भारत की ओर महत्वपूर्ण कदम है और इसे मेक इन इंडिया आगे बढ़ाएगा। पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। कृषि और डेयरी क्षेत्र में हमारे हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। संसद के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। बजट सत्र के छठे दिन भी संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन के अंदर और बाहर 2 हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में भी जमकर के बवाल हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर के ऑफिस में आमने सामने आ गए। बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच जमकर के बहसबाजी हो गई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। खड़गे ने कहा कि सरकार ने हर मोर्चे पर देश की हालत खराब कर दी है। संसदीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। सामाजिक न्याय को कमजोर किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लिए महिलाएं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हैं। इन्हें महिलाओं की चिंता होती तो आज तक किसी भी महिला को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। महिला आरक्षण में देरी पर भी खड़गे ने सवाल उठाए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद नरेंद्र मोदी नए मिशन पर निकल रहे हैं। 7 और 8 फरवरी को मोदी मलेशिया के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनकी मलेशिया के पीएम इब्राहिम से मुलाकात होगी। दोनों ही नेता आपसी संबंधों की मजबूती को लेकर के एक बैठक भी करेंगे। इस बैठक को लेकर के मलेशिया में रहने वाले करीब 3 मिलियन भारतीय एक्साइटेड हैं। करीब 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए सरकार बन गई। 62 साल से युमनाम खेमचंद सिंह को राज्य की कमान सौंप दी गई है। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें कि युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के स्पीकर भी रह चुके हैं और वो इम्फाल वेस्ट की सीट से विधायक हैं। सिंह जामुई सीट से विधायक रहने के अलावा उनके कुफी समुदाय की बीजेपी विधायक नीचा कीबगे ने वर्चुअली डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार की पत्नी के डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद पहली बार उनके ससुर शरद पवार परिवार से मिलने पहुंचे। बारामती में सुनेत्रा पवार के घर पर उन्होंने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अजित पवार के दोनों बेटे भी शरद पवार के साथ मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर घने जंगल में छिपे एक आतंकी को मुठभेड़ के बाद मार गिराया। ऑपरेशन ट्रैशी 1 के तहत सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी की बड़ी साजिश नाकाम हुई। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में 2 आतंकियों के मारे गए। सुरक्षा बलों ने खुफिया अलर्ट के बाद कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस का भी हाथ मिला। जंगलों में छिपे कई और आतंकियों को लेकर के छापेमारी चल रही है।